अब बेटा यहाँ पे ना अभी हम फास्फोरस की बात कर रहे थे, हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की कि हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब बेटा ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है यहां तक अप टू दिस बेटा, जो कि कंप्लीटली फिल्ड हमारे पास जो है, आप कह सकते हो कि शेल आ रहे हैं, ये हमारे पास नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो अब बेटा पेपर में इट इज क्वाइट पॉसिबल, हम नॉर्मली नहीं लिखते, examiner can use this phosphorus electronic configuration like this: square bracket, neon, proton number 10, 3s2, 3p3। क्या क्या बेटा हमने हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1s2, 2s2, 2p6 हमने यहां पे क्या कर दिया बेटा, नियॉन कर दिया। When examiner is asking write the electronic configuration of phosphorus, तो आप हमेशा ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे। बट इन एमसीक्यूज पेपर स्पेशली एग्जामिनर हमें फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये वाली भी दे सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट और जो नियॉन लिखा है इससे मुराद है कि ये नियॉन तक है। मैं थोड़ा सी और आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम, इट्स प्रोटॉन नंबर इज 20। अब अगर हमसे एग्जामिनर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैल्शियम की पूछेगा तो वो विल राइट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब बेटा अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो कैल्शियम की क्लोजेस्ट बट बिफोर कैल्शियम कौन सी नोबल गैसेस आती है, तो हमारे पास आर्गन आ जाता है जिसका प्रोटॉन नंबर 18 है। तो पेपर में एग्जामिनर कैन राइट आर्गन 18 एंड 4s2। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि जी ये क्या चीज आ गई, दिस थिंग मीन ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो बेटा आपने कोई परेशान नहीं होना, इस सारी चीज को एग्जामिनर एक साथ करके लिख देता है जी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, टाइम भी बच जाता है। वो आप इस तरह नहीं लिखते, आपने हमेशा ये लिखनी होती है बेटा। तो ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात बच्चे इन चीज़ों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वो क्वेश्चन में देखते हो कहते हैं ये क्या चीज़ आ गई जी, हमने तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पढ़ी। अब बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, although there is a slight logic behind that as well, ठीक है जी, लेकिन उस लॉजिक की हम डिटेल में फिलहाल नहीं जाते, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, ठीक है जी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहली एक छोटी सी स्टेटमेंट: half filled and completely filled subshells are more stable than partially filled subshell। ये बेटा हमारे पास एक कंसेप्ट है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सब शेल दे आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन दिस। अब बेटा इस चीज को ना थोड़ा सा मैं आपको ना डेली लाइफ की एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। प्लीज आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा। बेटा पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी बेटा, पी सब शेल की मैं बात कर रहा हूं 6 बेटा। अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो इट इज कंप्लीटली फिल्ड, है मैं राइट? ये मैं रफ वर्क बना रहा हूं। अगर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन, इट इज कम। और अगर बेटा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है देन व्हाट इज दिस? मैक्सिमम 6 आ रहे हैं
वेरी गुड बेटा। अगर हमारे पास 3 होंगे इट इज हाफ फिल्ड। हम क्या कह रहे हैं, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू P1, P2, P4 एंड P5। कैसे बेटा? अब मैं डेली लाइफ से एक एग्जांपल समझाता हूं। अब देखिए बेटा, अगर आपके पास P3 है, पहले हम यूं कर लेते हैं हाफ फील्ड। कितनी है बेटा? P3 है। अब कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। एम आई राइट? नो अदर चॉइस। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी 3 के केस में वी हैव ओनली दिस ऑप्शन, और ये P6 और ये P3 हमारे पास जी। अच्छा बेटा, अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो कैन वी राइट 1 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर? बाय द वे, अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे कर दें तब भी ठीक है। बाय द वे, इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे कर दें तब भी ठीक है। यस या नो बेटा? क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। ऑल दीज थ्री हैव व्हाट? सेम एनर्जी। पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये 3 ऑर्बिटल है। पी एक्स, पी वाई एंड पी सी, इन तीनों की एनर्जी क्या है बेटा? सेम है। मैं इस ऑर्बिटल और इसकी बात कर रहा हूं, इन तीनों की एनर्जी सेम है बेटा। लिहाजा इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कैन बी ओवर हियर, इलेक्ट्रॉन कैन बी ओवर हियर, कैन बी ओवर हियर, बिकॉज ऑल दीज थ्री हैव द। लेकिन अब बेटा, अगर आप, मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल पूछता हूं। एक स्टूडेंट है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जैसे यहां पे वी हैव ओनली वन ऑप्शन। और एक स्टूडेंट है, वो कभी केमिस्ट्री जो है, बल्कि मैं इसको केमिस्ट्री की हम एग्जांपल दे देते हैं। वो कभी केमिस्ट्री आज मुझसे पढ़ रहा है, कल वो केमिस्ट्री किसी और से पढ़ रहा है, थर्ड डे केमिस्ट्री किसी और से पढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यू पीपल, विच वन इज मोर स्टेबल? रिगार्डलेस टीचर अच्छा है बुरा है, टीचर वैसे सारे के सारे अच्छे होते हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करने की जरूरत होती है, नथिंग एल्स। तो हु इज मोर स्टेबल, हु इज स्टडिंग विद अ फिक्स टीचर, या हु इज changing the teacher on the regular basis? या इफ ए स्टूडेंट गेट एडमिशन इन वन इंस्टीट्यूट, जो मर्जी इंस्टीट्यूट है, या वन हु इज स्टडिंग वन डे इन वन इंस्टीट्यूट, अगले दिन वो दूसरे में जाए, अगले दिन वो तीसरे में जाए, तो दिस वन इज मोर स्टेबल। तो इस, ये एक छोटा सा हमारे पास, जी बेटा थैंक यू जी। तो ये बेटा हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड में वी हैव द फिक्स पोजीशन। दैट्स व्हाई दीज आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। पार्शियली फील्ड में भी यही होता है बेटा आपके पास जी। अब तो ये तो होगी बेटा हमारे पास पहली चीज। अब इस चीज को, इस कंसेप्ट को हमने अप्लाई करना है, और हमारे पास 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं। अच्छा याद रखिएगा, कुछ पुरानी बुक्स थी, वो इस कंसेप्ट को जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके लिए भी यूज करती थी। हमने इसे आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए यूज नहीं करना। We will use it only and only for electronic configuration. This is clearly instructed on the teacher support website and as for the student as well according to syllabus outline. हम इसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शनल केसेस में करते हैं बेटा। अच्छा अब बेटा आपने थोड़ा सा एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला जी। ये बेटा मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, क्रोमियम। इट्स प्रोटॉन नंबर इज 24। कितना बेटा? 24। अब आप कहते हो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2, देन 3p6। आफ्टर 3p, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव इनटू 4s और फिर 3d। अब बेटा इन रियलिटी 3d एंड 4s हैव वेरी वेरी लो एनर्जी गैप, इसीलिए हम इनकी पोजीशन को क्विकली स्वैप भी कर रहे होते हैं, चेंज भी कर रहे होते हैं। दिस इज नॉट द प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय द वे। एनर्जी डिफरेंस
between 3d and 4s is very low. याद है मैंने आप लोगों को कहा था कि ट्रांजिशन मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s देन 3d. हमने ये नहीं कहा देन 3p एज वेल, नो नॉट एट ऑल, क्योंकि 3d और 4s में एनर्जी गैप बहुत कम होता है. वी आर हैविंग स्मॉल एनर्जी गैप. अब बेटा इन दोनों को ना हम ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, नॉट एग्जैक्टली ऑलमोस्ट, हम मूव कर रहे हैं. अगर बेटा हम गौर से देखें तो ये स्टेबल है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, स्टेबल है, कंप्लीटली फील्ड. ऑन अदर हैंड दिस इज पार्शली फील्ड. लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जंप करवा दें, एंड वी आर राइटिंग chromium proton number 24 something like this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. Now what's happening? अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास दोनों के दोनों स्टेबल हो गए. ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है. इन दोनों में एनर्जी गैप कम था, सो इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन टू अनदर. तो इसलिए बेटा हमने इलेक्ट्रॉन को मूव कराया. अब ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस आ गया. ये क्या आ गया बेटा, एक्सेप्शनल केस. वैसे 4s1 is indicating the electronic configuration of group 1, लेकिन ये हमारे पास एक यूनिक केस आ गया जहां पे 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन जंप. अच्छा, दो जंप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फिर तो 4s एम्प्टी हो जाएगा, और एम्प्टी हो गया तो अगेन इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन नेचर. तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन कैन जंप. यानी अगर हमारे पास by addition of one electron in 3d, 3d can become stable, then one electron from 4s must jump into 3d. कब बेटा? मैं लिख भी देता हूं. If 3d requires one electron to become stable, then one electron from 4s will jump to 3d. Not in every case. सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन में. इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3d9 हो, जैसे हम यहाँ पे कापर की बात करते हैं, प्रोटॉन नंबर इज 29, इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2. अब अगेन एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो हम कापर को इंस्टेड ऑफ दिस वी ऑलवेज राइट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s1. तो ये बेटा आपने याद रखना है. हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि हमारे पास हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शली फील्ड सबशेल. जब हम ये कह रहे हैं कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल, फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 4s एंड 3d में एनर्जी डिफरेंस बहुत लो है. एंड इफ वी आर हैविंग वेरी लो एनर्जी डिफरेंस, देन इलेक्ट्रॉन कैन जंप from 4s to 3d, but only in that case when 3d requires only one electron. क्योंकि अगर 3d को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो then it is not possible. फिर ये पॉसिबल नहीं होगा. तो ये बेटा आपने लाजमी लाजमी ध्यान में रखना है जी. तो ये बेटा कॉपर एंड क्रोमियम आर एक्सेप्शनल केसेस. अच्छा, अब बेटा आपने ना एक और चीज थोड़ी सी गौर से देखनी है. हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन क्रोमियम? कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? ये क्या है?
अच्छा, जो कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स हैं उन्हें तो हम छोड़ देते हैं, एस में 2 ये वो जी। ये है 3d5 4s1। तो डी में बेटा हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैंने आपको कहा कि आप एक एक बॉक्स करके भी बना सकते हैं और आप इस तरीके से भी 5 इकट्ठे भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज 3d5 एंड 4s1। ये बेटा 4s1। तो हमारे पास ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज आता है। क्रोमियम कंटेन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम कंटेन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेटा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए जी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अच्छा, मैं उस वक्त भी एक टर्म यूज कर रहा था, अभी रिसेंट पेपर में एग्जामिनर हमारे हमसे पूछता भी है, ये हम बार बार लिखते हैं ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सिंपल ग्राउंड स्टेट भी लिख सकता है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख सकता है। इलेक्ट्रॉनिक configuration in which इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है लाइक हाइड्रोजन, और मोर देन वन भी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, क्या हो गया इसको, द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट आर orbitals. Basically, whenever we are using the term ground state, ground state mean कि हमारे पास such electronic configuration in which electrons are present in the lowest energy state. जब आयन बनता है इट इज नो लॉन्गर द ग्राउंड स्टेट आपके पास, क्योंकि जाहिर है आयन बनने के लिए आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। हम एक और चीज पढ़ेंगे, एक्साइटेड स्टेट, वहां पे भी बेटा हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में हम कहते हैं कि लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट होती है। तो नॉर्मली हम जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, वी ऑलवेज डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी वो किसी से मॉलिक्यूल नहीं बना रहा। इन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन चेंज एज वेल। तो ये बेटा आपने वो करना है। हाँ, कोई भी बेटा, ये जो हमने लेट से वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन, प्रोटॉन नंबर इज 6। अब बेटा कार्बन तो आपको पता है ना, डायमंड या ग्रेफाइट की फॉर्म में या बकी बॉल की फॉर्म में होता है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है, वहां पे तो बॉन्ड होते हैं। तो एग्जामिनर हमें कहता है कि आइसोलेटेड कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो हमने कोई टेंशन नहीं लेनी, हम सिंपल ये लिखेंगे 1s2 2s2 N2p2। जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट्स इट। जो भी हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन जी? अच्छा, अब मैं आपको ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक बताता हूं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था लेकिन लेट मी रिपीट दिस थिंग। आयरन प्रोटॉन नंबर 26, चार्ज इज 2 पॉजिटिव। अब बच्चे ये कहते हैं कि प्रोटॉन नंबर 26 है, चार्ज 2 पॉजिटिव है, 24 इलेक्ट्रॉन बच गए, एंड दे स्टार्ट डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक क्रोमियम। ये 24, ऐसा नहीं है बेटा। क्यों? इस तरह क्यों नहीं है बेटा? आप सबको आइडिया है
transition metal always lose electron from 4s then 3d. तो आपने आयरन की एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जो कि हमारे पास होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है, फिर बेटा 3d में जाता है। अब इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव होता है, इट्स द वैलेंस शेल। तो ये बेटा आपके पास आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6। तो ये बेटा आयरन और क्रोमियम की एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनका आयरन 2 पॉजिटिव आयन एंड क्रोमियम बोथ कंटेन 24 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आयरन 2 पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम 4s। अच्छा, अब बेटे एक बात को गौर से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब आप 4s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, देयर विल बी नो अट्रैक्शन, तो 4s की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब d से s में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। क्या कहा है मैंने? मेरी बात को गौर से सुनिएगा बेटा। ये इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। रफ वर्क। बिफोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, मैं थोड़ा सा जल्दी में लिख रहा हूं, लेकिन ये बेटा आपके पास है 1s, ये 2s। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली आप पेपर में देखें तो 2p यहां पे लिखते हैं, लेकिन मैं फॉर द टाइम बिंग 2p यहीं पे लिख देता हूं। p के वैसे 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन मैं उसको फिलहाल एक ही। 2p के बाद बेटा हमारे पास 3s 3p, फिर बेटा 4s एंड 3d। इन दो की एनर्जी वो होती है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन जब s में आता है, ये किसी भी ऑर्बिटल में आता है, तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है बेटा। तो 4s की 1s में आए तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन एनर्जीज गिवन आउट। ये बेटा 2s की एनर्जी डिक्रीज हो गई। ये देखें, ये पहले यहां पे था, इस लेवल पे, इस लेवल पे ये कम हो गया जी। ठीक है, एनर्जी हर एक की डिक्रीज कर रही है। इसी तरीके से बेटा 2p की एनर्जी डिक्रीज हो गई, ये 2s ये 2p। फिर बेटा 3s की एनर्जी डिक्रीज हो गई, फिर 3p की एनर्जी। अब बेटा आपके पास ना 4s की एनर्जी डिक्रीज हो गई। ये 4s पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया 4s। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आता है, और डी में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आए तो जो डिक्रीज इन एनर्जी डी का होता है, दैट इज मच मोर ग्रेटर एज कंपेयर टू 4s। तो 3d टेक्निकली 4s से नीचे आ जाता है। यानी आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये याद रखें, ये लेवल हाई है, ये लेवल लो है। 3d हैज लोअर एनर्जी देन 4s। अब बेटा जब आप यहां पे, ये आपके पास है 3d और इसको आप नीचे ला रहे हो, तो एक स्टेज के ऊपर 3d और 4s पैरेलल होंगे। क्यों? आप d को 4s से नीचे ला रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन d से s या s से d में जंप करें तो इस स्टेज पे पॉसिबल है। मैं फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन। ये बेटा 3d है, ये बेटा 4s है। इस 4s को मैं यहां पे ले आया हूं, 4s।
इस 3D को मैं यहां पे ले आया हूं, यानी 3D की एनर्जी हमने ज्यादा डिक्रीज की। अब बेटा एट दिस लेवल यहां पे 4s था, और इमेजिन करें ये 3D है विच इज मूविंग डाउनवर्ड। सो फॉर द टाइम बीइंग इन दोनों की एनर्जी फॉर वेरी शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम, इन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी। इसीलिए 4s से इलेक्ट्रॉन 3D में जंप कर सकता है। 4s से इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप कर सकता है? 3D में, बिकॉज दिस थिंग इज हैपनिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। अब बेटा हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई और 4s से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया, एम्प्टी हो गया, नो इलेक्ट्रॉन, ये दोबारा इस लेवल पे चला गया। अब 3D में से तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ, इट इज एट द सेम लेवल। नाउ यू कैन सी देयर इज ए बिग डिफरेंस। सो D से इलेक्ट्रॉन दोबारा 4s में नहीं जा सकता। सो रिमेंबर दिस थिंग, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम 4s to 3D but cannot go back from 3D to 4s। ये इतनी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आई रियली वांट कि आपको मैं प्रॉपरली साइंस टीच करूं, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो जी। बेटा असल में किसी भी ऑर्बिटल में, अच्छा एक मिनट, मैं यहां पे आपका पहले क्वेश्चन देख लूं। 3D इज मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू, नहीं नहीं नॉट एट ऑल, बेसिकली ये बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल है सारे, स्टेप 1। अब किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आया, लेट्स से 1s में आया, यहां पे है प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर, एज द रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी विल डिक्रीज। तो ये यहां से यहां पे चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, थोड़ा सा और डिक्रीज हो गया, समथिंग लाइक दिस बेटा। सो बेसिकली ऑर्बिटल एक हम इमेजिनरी वो करते हैं, एक्चुअली ऑर्बिटल की डेफिनेशन होती है एरिया और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑब्वियसली इफ देयर इज नो इलेक्ट्रॉन देयर इज नो ऑर्बिटल। लेकिन हम इसे अगर एनर्जी की फॉर्म में कहें, हम एक अज्यूम्ड एक एनर्जी लेवल कर लें, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन होगी, एनर्जी विल बी गिवन आउट, because force of attraction is exothermic. So 1s which was over here, now it reached to this level. 2s which was over here reached into this. 2p which was over here reached to this. 3s यहां से लेकर यहां तक, 3p ये आपके पास। अब 3d एंड 4s इन दोनों में ये होता है कि इन दोनों की एनर्जी डिक्रीज हुई, लेकिन 3D की एनर्जी डिक्रीज ज्यादा हुई एज कंपेयर टू 4s। अब जब ज्यादा हुई तो इसका मतलब है 4s इज आउटर, यहां पे 4s आ गया जी। अब जब इलेक्ट्रॉन आप 4s से रिमूव करोगे, तो अब जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, देयर विल बी नो अट्रैक्शन, मीन नो अपोजिट विल बी हैपन, इट्स एनर्जी इज इंक्रीज। अब एनर्जी गैप इनके दरमियान और इंक्रीज हो गया। And when there is a higher energy gap, so electron cannot jump back from this to this, which clearly indicate that कि अब बेटा हमारे पास D से 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। No any confusion बेटा? यस, इन रियलिटी इसकी ये रीजन होती है, इसकी एक शेप भी रीजन होती है, क्वांटम फिजिक्स इसकी एक रीजन है, वो क्वांटम नंबर्स होते हैं। मैंने आपको कहा कि हमारे असल में कोर्स में क्वांटम नंबर है नहीं, इसलिए बेटा हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे बेटा। ये चीज भी आपको बहुत रेयरली पढ़ाई जाएगी, मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा था कि आप लोगों को एक टेक्निकल रीजन का पता हो, कि आप में से बच्चे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आयरन 2 पॉजिटिव एंड क्रोमियम बोथ कंटेन सेम इलेक्ट्रॉन, बट व्हाई नॉट दे आर हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब 4s से 3d में जा रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो फिर 3d से 4s में क्यों नहीं जा सकता? ये बेटा एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपका हक बनता है टू आस्क, आल्दो के बच्चे बहुत कम पूछते हैं, लेकिन आई रियली वांट टू गिव यू द प्रॉपर कंसेप्ट, प्रॉपर लॉजिक बिहाइंड इट। नो इट मेक सेंस बेटा जी? अब है कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई प्रॉब्लम जी?
और बेटा किसी बच्चे का क्वेश्चन? एनीवन? अच्छा, अब मैं आपको ना एक और चीज बताता हूं। हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय द वे फिनिश होगी जी, ठीक है। अच्छा बेटा, ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, एक दो बच्चे थे वो नहीं आ सके थे क्लास में, उनकी वजह से रेगुलर बेसिस पे मैं नहीं करता। लेकिन अगर मैं कोई भी क्लास रिकॉर्ड करूं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब के सब उस रिकॉर्डिंग को लाजमी देखें। लास्ट रिकॉर्डिंग मुझे सिर्फ 3 स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरे पास वो आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आपने रिक्वेस्ट भेजनी होती है। इन दिस वे आई कम टू नो कि कौन कौन देख रहा होता है, तो वो मेरे लिए भी एक फीडबैक होता है। तो बेटा आप में से हर एक बच्चे ने लाजमी देखनी है। अच्छा, अब बेटा ये क्वेश्चन देखना है आपने जी। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एग्जामिनर जी? इन अच्छा, इसमें ना कुछ हम क्वेश्चन मोस्ट रीसेंट पेपर के भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, 2025 के, 2024 के भी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, यहाँ पे 22 नवंबर या 23 तक के क्वेश्चन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो सेम रिपीटेड कंसेप्ट है, टेंशन नहीं है। अच्छा, इन विच पेयर बोथ स्पीशीज हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बेटा होता क्या है, ये तो एमसीक्यूज का पेपर है। नो डाउट 40 एमसीक्यूज के लिए हमें 1 और 15 मिनट आजकल मिलते हैं, लेकिन स्टिल वी कैन नॉट स्पेंड टू मच टाइम कि हम इन 6 के 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन एंड सीएल पॉजिटिव। अब बेटा देखें ऑक्सीजन एंड सीएल पॉजिटिव। आपको याद है मैंने आपको ना ये बताया था कि इफ वी आर हैविंग ग्रुप 1, their electronic configuration will end on S1. If we are having group 2, their electronic configuration will end on S2. Group 13, जिसे O लेवल या आईजीज में ग्रुप 3 कहते थे, उसे बेटा अब हम ग्रुप 13 कहते हैं, दैट इज NP1, ग्रुप 14 NP2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि अगर हम, ये याद है ना, ये मैंने यहाँ पे ये बताया भी था आप लोगों को, ये आपके पास S1 NS1 NS2 NP1 NP2 NP3 NP4 NP5, हीलियम को छोड़ के बेटा NP6। अब बेटा आपके पास ऑक्सीजन है NP4, हमें कोई कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, NP4। अब बेटा क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ये क्लोरीन है, इट इज NP5। लेकिन एग्जामिनर हमें कह रहा है पॉजिटिव चार्ज, इट मीन इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो P5 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इट विल बिकम NP4। दोनों के दोनों NP4 हैं, बोथ मस्ट कंटेन सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप हाफ हेडेड एरो भी बना सकते हो, कंप्लीट हेडेड भी, सॉरी आई एम सॉरी, ये मैं दोनों का NP4 है, पहले 1 2 3 एंड दिस इज 4, बोथ आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास पहली ऑप्शन ठीक है। अब बेटा F पॉजिटिव एंड गैलियम -1, अगेन अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो फ्लोरीन ग्रुप 17 है, ये बेटा आपके पास NP4 आ जाएगा। एंड वी ऑलरेडी स्टडीड कि फ्लोरीन +1 में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब बेटा अगर हम गैलियम की बात करते हैं तो गैलियम ये है, दिस इज P1। गैलियम के ऊपर चार्ज है -1, मीन इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा आपके पास माइनस उसकी 1 की वजह से गैलियम NP1, गैलियम -1 NP2, NP2 also contain 2 unpaired electron, so this option is also correct बेटा। अब बेटा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, सॉरी ये क्या हुआ, ये नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन हमारे पास आ जाता है, फिर पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें ये है, तो NP3। तो आप कहोगे कि नाइट्रोजन हमारे पास NP3
मीन इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3। एंड ऑन अदर हैंड अगर हम आर्गन की बात करें, P6 है बेटा, लेकिन इसके ऊपर चार्ज वो कह रहा है 3 पॉजिटिव, बल्कि क्रिप्टॉन है, नॉट आर्गन, ये क्रिप्टॉन, ये भी P6 है। और जब इसके ऊपर चार्ज 3 पॉजिटिव होगा, हम 3 इलेक्ट्रॉन इसे लूज कर रहे हैं, तो ये भी बेटा Np3 आ जाएगा, ये भी क्रिप्टॉन 3 पॉजिटिव, दिस इज आल्सो Np3। तो इसका मतलब है कि इन तीनों में दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ए इज द ऑप्शन। तो बेटा मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूं हमने क्या किया, व्हाट प्रोसीजर वी अडॉप्टेड। हमने सबसे पहले अ वेरी वेरी सिंपल अप्रोच, ग्रुप नंबर चेक किया। क्या चेक किया बेटा हमने? ग्रुप नंबर। बाय यूजिंग ग्रुप नंबर हमने ये देखा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पे एंड हो रही है, Np4, Np5, Np6, जो भी एंड हो रही है। सेकेंडली हमने ये देखा कि आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब हमने इसके ऊपर चार्ज देखा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, एंड देन वी कंपेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वी हैव नो नीड टू डू द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर वन स्कोर। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? मैं इसका होमवर्क, जितने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं कहीं भूल ना जाऊं बेटा, कल एक छोटी सी मेरी फैमिली कमिटमेंट है, विच जो मैं लाजमी लाजमी मैंने वो करनी है फुलफिल। तो ओनली फॉर टुमारो, कैन आई टेक योर क्लास एट 11:30 to 12:30? आई थिंक सो, इट्स नॉट टू अर्ली, छुट्टियां चल रही हैं आप लोगों की, बट इट्स फाइन, एम आई राइट? हाँ, एएम में बेटा, नॉट पीएम बेटा, पीएम में तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। वो तो मैंने आपको कहा कि फैमिली के साथ मैं बिजी हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता मैं कब फारिग होऊंगा। ओनली फॉर टुमारो, ठीक है जी, एएम में। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू, ठीक है जी, जजाकल्लाह जी। अच्छा, अब बेटा मैं आपसे कुछ छोटे छोटे से और क्वेश्चन पूछता हूँ जी, ठीक है, ताकि 100% हमें श्योरिटी हो जाए कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। मार्च 2022 के पेपर का क्वेश्चन है, और ये बेटा आपने बताना है मुझे, फिर मैं कुछ मोस्ट रिसेंट पेपर के क्वेश्चन भी बेटा आपको देता हूँ। इसका बेटा मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। कल बेटा हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे बेटा, ये आपने जहन में रखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसका होमवर्क मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह जी। कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन का प्रोटॉन नंबर बेटा होता है हमारे पास 6, नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर है 7। तो पहले नंबर पे कह रहे हैं देयर इज एन एम्प्टी 2p ऑर्बिटल इन ईच एटम। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p3। इसमें बेटा कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। अच्छा बेटा, ये एस सच सेक्शन बी पहले होता था, वो तो खत्म हो गया है, लेकिन अब भी रिसेंट पेपर में भी एग्जामिनर एक आध ऐसा क्वेश्चन लाजमी देता है जिसमें इस तरह की ऑप्शंस होती हैं, और इस तरह नीचे उसने दिया होता है ABCD, ऑल दो कि वो इस पैटर्न पे नहीं देता, वो नीचे लिखा होता है ऑप्शन E 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। लेकिन आपने इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, लाजमी अटेम्प्ट कर रहे हैं, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आजकल बहुत सारे जो टॉपिकल बनाते हैं फोटो स्टेट वाले, उन्होंने लास्ट 10 क्वेश्चन फ्रॉम 2018 से लेकर 2021 तक के निकाले होते हैं जी, बल्कि 22 तक। तो ये बेटा आपने ख्याल करना है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगेन मैंने आपको कहा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली शेल नंबर को कह रहे हैं। हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल इज 2, यस ये 2p3 है, और कार्बन आपके पास 2p2 है, दिस इज राइट। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के लिए किया था। दे कैन फॉर्म अ कंपाउंड in which their atom can form 4 bond। अब बेटा कार्बन का तो आप सबको पता है CH4, CCl4। ये आगे हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये मैंने जानबूझ के डॉटेज एंड वेजेस नहीं बनाया, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बच्चे समझते हैं कि नाइट्रोजन हमेशा 3 बना सकता है,
इट्स नॉट ट्रू। अमोनियम आयन, इसमें बेटा नाइट्रोजन 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, चारों के चारों हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो दिस इज आल्सो राइट एज वेल। तो ये बेटा छोटी छोटी चीजें हैं, आपने इनका लाजमी लाजमी ख्याल करना है। ठीक है, अब देखें इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में वो हाफ हेडेड एरो यूज कर रहा है, और कुछ और होंगे जिसमें वो कंप्लीट हेडेड एरोस भी यूज कर सकता है, कोई ऐसा चूस वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 2021 के पेपर का क्वेश्चन है। जी बेटा वर्कशीट आप लोग पास है ना? अच्छा, आप इसकी बेशक स्क्रीनशॉट बना लें, ये मैं यहाँ पे आपके सामने वो प्रोटॉन नंबर लिखता जाता हूँ। आर्गन ये 18, कार्बन बेटा आपके पास 6, बोरान आपके पास 5, ये आपके पास थेलियम, आपके पास टाइटेनियम सॉरी जी 22 होता है हमारे पास, कंफर्म भी कर लेते हैं जी, यस टाइटेनियम 22 बेटा। और इसमें और कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन बेटा हमारे पास 9, गैलियम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम सॉरी 31, सिलीनियम Se, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये 34। आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट बनाए ना, क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल होगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा जी। सॉरी सिलीनियम का कितना था? 34। और सिलिकॉन आपके पास 14। अब देखें बेटा, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इट विल बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। तो इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर से आप इनको करेंगे तो दैट विल बिकम वेरी वेरी इजी। तो आप बेटे इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें शाबाश जी, क्योंकि हो सकता है आपके पास जो है उसमें थोड़े से नंबर डिफरेंट हो, इसमें कुछ मैंने और क्वेश्चन शायद ऐड किए हुए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जी। और अब बेटा स्क्रीनशॉट ले ली बेटा आप लोगों ने जी। अब ये पीरियोडिक टेबल है, अब बेटा आप मुझे इसका आंसर बताएंगे शाबाश। जी बेटा क्या कहते हैं, क्या आंसर होगा? या बेशक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बी बेटा अकॉर्डिंग टू वन स्टूडेंट, मैं देख लेता हूं बेटा। अच्छा बेटा यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं ओनली वन अनपेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन। आर्गान की अगर हम बात करें तो आर्गान में बेटा P5 होगा, आर्गान प्लस में वन अनपेयर्ड पी, लेकिन कार्बन जो है ये P2 है। व्हेन इट इज माइनस चार्ज इट विल बिकम P3, तो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग होगी। बोरान की अगर हम बात करें तो ये बेटा आपके पास 1s2 2s2 2p1, वैसे भी अगर आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ना भी करें तो ग्रुप 13 का है P1। अब बेटा ये जो हमारे पास है टाइटेनियम, ये ट्रांजिशन मेटल है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ऐसे ही है बेटा। इसके बाद 3p6 के बाद क्या होगा बेटा? 4s2 एंड 3d2। अब गलती नहीं करनी बेटा, इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम 4s।
तो डी के भी दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे दो अनपेयर्ड, बाकी एक, और एस का भी एक अनपेयर्ड, तो ये भी बेटा हमारे पास नहीं हो सकता। फ्लोरीन P5, it contain one unpaired electron. Gallium P1, it contain one unpaired electron. तो इन दोनों में आपके पास एक अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। तो देखिए अब हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो कंप्लीट लिखने के बजाय बाय यूजिंग ओनली दिस कंसेप्ट कि P1, P2 एंड ऑल अदर थिंग्स, हम कैसे डायरेक्ट आंसर तक पहुंच गए बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अच्छा बेटा ये वर्कशीट आप सबके पास है? अच्छा देखिए बेटे, अब्दुल्ला आप असल में एक तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था, खैर है कोई नहीं बेटा। फ्लोरीन जो है इसका प्रोटॉन नंबर जो है हमारे पास होता है 9। आप इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, मैं 9 की कर देता हूं बेटा, ये कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है बेटा। तो ये बेटा 1s2 2s2 2p5। अब बेटा p के तीन हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, तीनों की एनर्जी सेम है। कल बेटा हॉर्न्स रूल्स हम पढ़ रहे थे, पहले हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बेटा ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सो ओवर हियर वी आर हैविंग ओनली वन अनपेयर्ड पेयर। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास जाता है गैलियम, इसका प्रोटॉन नंबर 31। ये बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर इलेक्ट्रॉन 4s2, फिर 3d10 एंड 4p1। तो आखिरी हमारे पास p है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये बेटा हमारे पास एक आ गया। तो इसमें भी बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन? एक मिनट बेटा, मैं सॉरी आपका मैसेज चला गया, ये बड़ी जल्दी हट जाता है। अच्छा बेटा देखिए, पॉजिटिव चार्ज से मुराद होता है कि हमारे पास एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो भी वैलेंस शेल होता है उससे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं जो भी हमारे पास सब शेल आउटर मोस्ट होगा उससे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रॉन पहले 4s से जाएगा, फिर 3d में। बाकी लेट्स से कि अगर आपके पास यहां पे है, हम कहते हैं कि ग्रुप 0 ग्रुप है, P6 से इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर इसके ऊपर जैसे आर्गन 3 पॉजिटिव कहा था, तो P6 में से 3 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किए, P3 बच गया। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट गेन कर रहा है, लेट्स से कार्बन गेन कर रहा है, अब या सिलिकॉन गेन कर रहा है, या जर्मेनियम गेन कर रहा है, या टिन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। अब बजाय इसके कि हम टिन का विच इज प्रोटॉन नंबर 50 कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन P2 पे एंड होगी। व्हेन इट इज गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि P2 में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, इट विल बिकम P3, एंड इन दिस वे वी कैन डिसाइड कि क्या सिचुएशन है बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन जी? चले